हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग NABFID के नाम से जरूर जानते होंगे। NABFID ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर एनालिस्ट। और ये जो हमारी जॉब है, ये हमारी रेगुलर बेसिस की जॉब है, यानी हमारी ये जॉब कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब नहीं है, आपकी ये रेगुलर बेसिस की जॉब है। और इस एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट में निकाली गई है। लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि आपसे इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई भी अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। NABFID हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है, वो हमें सीनियर एनालिस्ट की पोजीशन ऑफर कर रही है, और हमारी ये जो जॉब है वो हमारी रेगुलर बेसिस की जॉब है। इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन हमारे 13 जनवरी 2024 से चालू हो गए थे, और इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो हमारी 2 फरवरी 2024 रखी गई है। यानी कि आपको मेक श्योर करना है कि आप 2 फरवरी 2024 से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर दे, तभी आप लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानने से पहले नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं कि हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है। हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है, और वो भी हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है। साथ ही साथ इन्होंने हमें नंबर ऑफ वैकेंसीज के साइड के कॉलम में ही सिलेक्शन प्रोसीजर भी बता रखा है। सिलेक्शन प्रोसीजर के कॉलम में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा NABFID के द्वारा। लेकिन अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा इस पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका एग्जाम भी NABFID कंडक्ट करा सकता है। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम अप्लाई करते हैं, तो आपका डायरेक्टली आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे, और आपको इंटीमेट किया जाएगा ईमेल के द्वारा या फिर SMS के द्वारा या फिर पोस्ट के द्वारा इंटरव्यू की लोकेशन के बारे में, जिसमें आपको ईमेल में क्लियरली मेंशन करा हुआ होगा या फिर पोस्ट में या फिर SMS में मेंशन करा हुआ होगा डेट टाइम वेन्यू के बारे में। आपको उस डेट टाइम और वेन्यू पे इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। तो ये NABFID ने हमें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा होंगे तो हमारा एग्जाम कंडक्ट कराएगा पहले NABFID, उसके बाद जो भी कैंडिडेट एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसको फाइनली इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपकी एज अबव 21 ईयर्स है और बिलो 40 ईयर्स है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको अपनी एज 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी एज 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग बिलो 40 ईयर्स है, तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाएगा, यानी उनके लिए जो एज लिमिट हो गई है वो उनकी 45 ईयर्स हो गई है। और हमारे OBC के नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स के लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो हमारा 3 इयर्स दिया गया है, यानी उनके लिए जो एज लिमिट हो गई है वो आपकी 43 इयर्स हो गई है।
और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को और हमारे पीडब्ल्यूडी के जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी के ही ओबीसी कैटेगरी वालों को 13 साल का और हमारे पीडब्ल्यूडी के एससी और एसटी कैटेगरी वालों को 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक मास्टर डिग्री होल्डर हैं, यानी कि अगर आपने अपनी एलएलएम की डिग्री कंप्लीट कर रखी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को मैच करते हैं, यानी हमारे एलएलएम ग्रेजुएट्स ही इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिजायर्ड एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर किसी कैंडिडेट की प्रैक्टिस को 4 साल हो चुके हैं और उन 4 साल की प्रैक्टिस में उसने मेजरली काम प्रोजेक्ट फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में करा है, तो वो एनएबी एफआईडी के लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। तो ये सारी इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको असिस्ट करना पड़ेगा ड्राफ्टिंग में, वेटिंग में, डिजाइन ऑफ ऑपरेशंस में, नेगोशिएशंस में और साथ ही साथ लीगल एग्रीमेंट्स बनाने में, डॉक्यूमेंट्स को बनाने में। तो ये आपका इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है जॉब डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका इंटरव्यू मुंबई लोकेशन में कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो एनुअल सीटीसी होगा वो आपका 24.81 लाख रुपीस का होगा, यानी कि लगभग आपका जो सीटीसी होने वाला है वो आपका एनुअली 25 लाख का होगा। और इसके साथ आपको सारे अलाउंसेस भी प्रोवाइड करे जाएंगे, जैसे कि आपको ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड करा जाएगा जिसमें मेडिकल, एक्सीडेंटल और टर्म लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूडेड है। साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको प्रोवाइड करे जाएंगे एज अ सीनियर एनालिस्ट। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको जो वहां पर पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके आप इसे वहीं पर पढ़ सकते हैं। ऐसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली एनएबी एफआईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर ऑनलाइन फिलअप करते वक्त आपको किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। इनकेस अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।